पढ़ते हो, शब्द पढ़ते हो, जब तुम प्रभु के प्रेम में होते हो तो गीत गाते हो, उस गीत के आशय को कभी समझना, उस गीत के, उस प्रार्थना के शब्दों को कभी गौर से सुनने की कोशिश करना। वो शब्द ये कहता है कि हे प्रभु, मैं दीन हूं, अधीन हूं, मैं असहाय हूं, मैंने बड़े पाप कर्म किए हैं, मुझे अपनी शरणागत लो, मुझे अपनी शरण में बैठने के योग्य बनाओ। मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं जब तुम्हारी याद करूं तो मुझे दूसरा कोई याद ना आए, जब मैं तुम्हारे ध्यान में लगूं तो मुझे दुनिया की किसी चीज का मोह ना रहे, किसी चीज की लगन ना रहे। ऐसा शरणागत होना सही मायनों में महापुरुषों के चरणों में झुकना है। अगर आप मन से झुक गए तो आपका तन से झुकना या नहीं झुकना दोनों ही सार्थक हो जाएंगे। पर अगर आप तन से झुकते रहे, मन से कभी नहीं झुके, मन से कभी अपने आप को शरणागत नहीं किया, झुकाया नहीं, उससे पहले आपके जीवन में आपके काम नहीं बनेंगे। तो दूसरी चीज जो महापुरुषों ने कही कि कभी पैर छूने को भक्ति मत मान लेना, पैर छूने को, किसी महात्मा के चरणों में झुकने को आस्था मत मान लेना। ये तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा मन तुमसे भक्ति के नाम पर इन चीजों को गिनवा लेगा। जब तुम कहोगे क्या मैंने भक्ति करी, तो आपको कहेगा तुमने दीपक जला लिए, तुमने पैर छू लिए, तुम झुक गए, तुमने दूसरे अनुष्ठान कर लिए, तो तुमने तो अपना काम कर दिया। और ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। इन शारीरिक क्रियाओं से मन खुश हो सकता है, पर इससे शरणागत भाव नहीं आता। तो पहली चीज जो महाराज जी कहा करते थे, दुनिया में हर एक जीव समान है। दूसरी चीज कहा करते थे, अगर जीव समान है तो सिर्फ बाहरी तौर से झुकने से कुछ नहीं बनेगा, शरणागत होना पड़ेगा। अब शरणागत होना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी चीज हुजूर कहा करते थे कि जन्म जायाति शूद्रा संस्कारात् द्विज भवेत्। जब कोई जन्म लेता है तो ध्यान रखना, दुनिया में हर एक जीव का जन्म जिस जगह से होता है और जिस भाव से होता है, वो पाप कर्मों से, विषय भोगों से लिपटा हुआ आता है। दुनिया में हर एक इंसान के अंदर बचपन से ही ये दुनिया के विषय भोग छलकारे मारने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर आपको उस प्रभु की भक्ति करनी है तो धीरे धीरे ये 5 चीजें आपकी निर्मल होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसा संस्कार पड़ना चाहिए कि आप द्विज हो जाओ। वेद में कहा गया है, शूद्र वो नहीं है जो जाति से नीचा माना गया, शूद्र वो है जिसके अंदर चेतनता उस प्रभु भक्ति में नहीं लगी, जिसकी चेतनता संसार के विषय भोगों में लग गई, कामनाओं में लग गई, इच्छाओं को पूरा करने में लग गई। अगर समाज में कोई ऐसा आदमी देखो जो सिर्फ इच्छा को पूरी करने के लिए जी रहा हो, उसकी इच्छा पूरी ना होती हो तो वो गुस्सा हो जाता हो आपसे, इच्छा पूरी हो गई तो और लालच बढ़ गया उसमें, और मोह बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तो हुजूर कहते हैं कि वो कभी द्विज नहीं हुआ। द्विज होने का मतलब है ब्राह्मण होना, ब्रह्म का रमण करने वाला, ब्रह्म के अंदर की रसाई करने वाला, ऊपर परमात्मा के मंडलों तक आने जाने वाला नहीं बना। और ऐसे द्विज बनने का अधिकार दुनिया के हर एक मनुष्य को है, आपको भी है और एक छोटे से बच्चे को भी है। पर उसको करने के लिए आपको तीसरी चीज जो महाराज जी कह रहे हैं, आपको अपने अंदर के इन विषय विकारों का दमन करना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कारों में सबसे पहले इस मन की गति में काम का स्थान दिया गया है। कामनाएं, काम हुजूर कहा करते थे छोटी सी छोटी इच्छा को भी कहते हैं, और मन में आए हुए छोटे से छोटे विचार को भी कहते हैं। अगर चेतनता सही जगह ना हो तो ये कामना आपके जीवन में आपको बहुत दुख दे सकती है। अब आप कहेंगे कामना क्या बुरी चीज है, कामनाएं क्या जीवन में खराब चीज है? मुझे एक दिन एक बच्चा मिला, आकर कहने लगा, भैया जी बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाना गलत है, पर पैसा कमाए बगैर तो जीवन भी नहीं चलता।
अगर दवाई लेनी है तो वो सामने दुकानदार पैसे मांग लेगा। अगर रोटी खानी है, बाजार से सब्जी लानी है, तो सब्जी वाला बिना पैसे तो सब्जी देगा नहीं। अगर कपड़े खरीदने, तन ढांकना है, तो कपड़ा खरीदने से लेके बनवाने तक हर एक आदमी पैसा मांग लेगा। तो क्या पैसा इतनी बुरी चीज़ है? मैंने कहा पैसा बुरी चीज़ नहीं है। पैसा कमाना जीवन में, जीवन को सुखी जीना, जीवन को आनंद में जीना कभी भी संसार में भोग में नहीं गिना गया। ये तो जीवन की आवश्यकताएं हैं। पर जीवन की आवश्यकताएं कितनी हैं? अगर आप कहो कि मुझे भोजन चाहिए, तो भोजन उतना चाहिए जितना पेट में समा सकता है। आपको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा उतना चाहिए जिससे शरीर का गुजारा चलता रहे। आप एक बार में एक ही जोड़ा कपड़ा पहन पाएंगे, पर लालच वहां शुरू होता है, भोग वहां शुरू होता है, जहां जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए हम संसार में उलझने लगते हैं। हमें पता है हमारी जरूरत कम है, पर हमारी इच्छाएं, हमारे भोग, हमारा व्यसन, हमारा संचय कि हम जोड़ जोड़ कर रख लें, ये दुनिया में बहुत ज्यादा है। अगर आपको एक चीज की जरूरत हो और आप 1 लाख इकट्ठी करने की कोशिश करें और वो दौड़ आपकी कभी खत्म ना हो, आपको पता है कि आपको एक ही की जरूरत है और आपने 10 इकट्ठी कर ली है, और उसके बाद भी आप दौड़ते चले जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप हर सांस के साथ और इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ये वृत्ति भोग वृत्ति कहलाती है। आपके लिए संसार में न पैसा बुरा